बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है मन और सलवा। बनी इसराइल के बाओ-ए-दाद का वतन शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ताकतवर हो गए हैं, तो बनी इसराइल हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फिरौन की गुलामी का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ये गुलाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में खत्म हुई। फिरौन जब समुंदर में गर्क हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अपने मुल्क शाम को कौम अमालका के कब्जे से छुड़वाएं। कौम अमालका मुल्क शाम पर काबस एक ताकतवर कौम थी जो उस वक्त दुनिया के सुपर पावर मानी जाती थी। फिर उनकी गुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अमालका से जहाद करके उनसे अपना वतन आजाद कराएं। बनी इसराइल जहाद के लिए मुल्क के शाम की तरफ रवाना हुए। जब ये अमालका के हदूद के करीब पहुंचे तो उनकी कुव्वत और ताकत का हाथ सुनकर हिम्मत हार बैठे और जहाज से मोड़ कर वापस लौटे। अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की सजा यूं दी कि वो अपने घरों तक जाने के फिक्र में दिन भर सफर करते और रात बसर करने के बाद सुबह को अपने आप को वहीं पाते जहाँ से गुज़िश्ता सुबह उन्होंने सफर का आगाज किया होता। इसी परेशानी हाली के आलम में 40 साल उन्हें मैदान नहीं तय में गुजारते गए। उस वादी में ना कोई सायादार दरख्त था और ना ही कोई इमारत, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए कुछ चीज, ना ही जरूरियात जिंदगी की कोई दूसरी चीज। जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस गए और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी की सारी कौम हज़रत मूसा के कदमों में आ गिरी और माफिया मांगने लगे कि हम तो अब इस मैदान से नहीं निकल सकेंगे, बल्कि भूख प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। याद रहे कि उस वक्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थी और मैदान की लंबाई 27 मील थी। फिर जब हजरत मूसा ने अल्लाह पाक से अपनी कौम के हक में दुआ की तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और बनी इसराइल के ऊपर मैदान में एक टुकड़ा बादल का मुकर्रर कर दिया गया जो दिन भर उन पर साया किए रखता। खाने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर मन और सलवा नाज़िल करता रहा। पानी का अल्लाह पाक ने ऐसे इंतजाम किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कोहे तूर का जो सफेद पत्थर है उस पर अपना आसा मारो। जैसे ही हजरत मूसा ने उस पत्थर पर आसा मारा तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए अल्लाह पाक ने उस पत्थर से 12 इंतहाई लजीज चश्मे जारी कर दिए। मैदान के बीच में एक नूरानी सतून खड़ा कर दिया गया जो कि रात को भी बनी इसराइल को रोशनी मुहैया करता था। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर वहाँ इस कदर अनायात की उनको गिरना मुश्किल है। मजे की बात तो ये है कि उस मैदान में 40 साल तक ना लोगों के बाल बड़े और ना ही नाखून, ना कपड़े फटते थे और ना ही मैले होते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे भी पैदा होते उनके बदन पर भी कपड़े मौजूद होते थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते थे। अब बात करते हैं मन और सलवा की। सूरत बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। भूख से मरते बनी इसराइलियों के लिए जब हज़रत मूसा की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई तो बतौर खुराक उन पर शुरू में मन नाज़िल किया जाता था। मन शहद की तरह था। अंजीर की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो सबनम खुशक हो गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में बहुत ही छोटे साइज में गोल गोल कोई चीज पड़ी है जैसा कि पालक के दाने होते हैं। इसराइली कौम दानों को देख कर पुकारने लगे, ये मन, ये क्या है? तो हज़रत मूसा ने इन लोगों से फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए गुज़ा है। अल्लाह ताला ने आप सबको पहले आजमाइश में डालकर तुम सबको भूखा और प्यासा रखा। फिर मन जिसको 13 आबाद और अजदाद भी ना जानते थे, ताकि अल्लाह ताला तुमको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रखता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद रात को मैदान के पेड़ों और पौधों पर जमा हो जाता था। बनी इसराइल के लोग सुबह उठकर उसको पेट भरकर खा लिया करते थे। अल्लाह ताला हर शख्स के लिए ये गूंद 4 किलो नाज़िल फरमाता था। जो शख्स सुबह सुबह उठ जाता था ये गुज़ा उसको हासिल होती थी।
जो उस वक्त सोया रहता था वो उस खुराक से महरूम रखा जाता था। सलवा एक किस्म का परिंदा था, उसको बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती थी तो बटेरे वाफर मिकदार में इनके खैमों के करीब आकर बैठ जाया करते थे। बनी इसराइल के लोग बटेरों को पकड़ कर पकाते और उसको खा जाया करते थे। मानो सलवा अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत थी जो कि बड़ी आसानी से हजम हो जाती थी। ये बहुत ही मजेदार और खुशबूदार था। उसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का एक खास करम ये था कि उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, उनके कपड़े ना मैले होते थे और ना ही फटते थे। उनके घर में जो भी लड़का या लड़की पैदा होती उनके जिस्म पर अल्लाह ताला की तरफ लिबास होता था जो बच्ची के पढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मन और सलवा और बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इस तरह बनी इसराइली कौम वदीतिया में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। हजरत मूसा का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मन और सलवा से पेट भर लिया करो, उसको अगले दिन के लिए हरगिज़ जमा मत करना। लेकिन इस नाशुक्री कौम को ये खतरा महसूस हुए लगा कि अगर कल ये मन और सलवा ना मिला हम तो भूखे मर जाएंगे। इस डर से वो कौम मन और सलवा छुपा कर कल के लिए रखने लगी। हजरत मूसा ने उस कौम को ऐसा करने से हरगिज़ मना किया, लेकिन उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाफरमानी की। ये बात अल्लाह ताला को नापसंद गुजरी कि उन लोगों ने जो कुछ खाने पीने के लिए जमा किया था वो सब खराब हो गया था। उस दिन के बाद अल्लाह ताला ने ये नेमत इस कौम पर बिल्कुल बंद कर दी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बनी इसराइल को न होती तो कभी भी खाना खराब ना होता था। खाने पीने की चीजों का खराब होना उस कौम से ही शुरू हुआ था, वरना उस कौम से पहले न खाना खराब होता था तो ना ही वो सड़ता था। दुनिया की बेशुमार कौम के दीनी किताबों में उन गज़ाओं का जिक्र वाक़या किया जाता है। बुद्ध मत की रवायात के मुताबिक जब दुनिया का चक्कर मुकम्मल होता है तो आसमान से ग़ज़ा नाज़िल होने लगती है। हिंदू मजहब के मुकद्दस किताबों में भी आसमान से शहद बरसने का जिक्र मिलता है। पुरानी यूनानियों में भी यहाँ एक आसमान से उतरने वाले ग़ज़ा का जिक्र मिलता है जिसका मजा शहद की मानंद था। यही शहद जब समुद्र और दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग शहद की तरह हो जाता था। हमने देखा कि खुदा ने बनी इसराइल के लिए समुद्र को दो हिस्सों में बांटकर रास्ता बना दिया था। वादी एतिया को अल्लाह ताला ने उनके बेशुमार उनको लिए बेशुमार नेमतों से मालामाल कर दिया। उन सब नेमतों को हासिल करने के बावजूद बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह ताला पर यकीन ना किया। उन लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि खाने को हरगिज़ अगले दिन के लिए जमा ना करना। लेकिन उस नाफरमान कौम ने हजरत मूसा की कोई बात न मानी। यही बात हम पर तसल्लुत होती है कि जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हम अल्लाह ताला के तमाम नेमतों को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा था। हमको सिर्फ और सिर्फ मौजूद मुसीबत नजर आती है। हमको हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। अल्लाह ताला के लिए हर काम करना बड़ा ही आसान है।